बहुत से लोग सोचते हैं कि शैम्पू के विज्ञापन की शूटिंग के लिए अभिनेताओं को अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। वास्तव में उन्हें बस एक टाइट फिटिंग शर्ट पहनने और अपने कंधे दिखाने की जरूरत होती है। लेकिन कई दर्शक जो सच्चाई नहीं जानते हैं, उन्हें लगता है कि यह शूटिंग के कोण की समस्या है, इसलिए वे अक्सर अपनी आंखें नहीं ढक पाते। निर्देशक ने महिला के प्रदर्शन को देखा और बेहोश हो गया। उसका इरादा महिला को गृहिणी के स्नान का आनंद लेने की खुशी दिखाना था, लेकिन महिला की एक्टिंग वाकई बहुत खराब थी। उसने कितनी भी कोशिश की, उसने डायरेक्टर को सिर्फ 2 शब्दों का एहसास ही दिया, यह बहुत नकली है। उसने दर्जनों बार अपने बाल इसी तरह धोए। महिला का सिर उतारने वाला था। महिला डायरेक्टर से बात करने से खुद को रोक नहीं पाई। यह बर्फ की तरह है, हर जगह कीचड़ है, मेरे हाथ देखो। डायरेक्टर ने कल फिर से शूट करने का सुझाव दिया, लेकिन महिला इसे जल्दी खत्म करना चाहती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? महिला को सीधे अपने जीवन पर शक हुआ। जब उसने अपनी आंखें बंद की, इस बार यह एक नाटक जैसा था, लेकिन जब महिला ने फिर से अपनी आंखें खोली तो कुछ अजीब हुआ। उसके सामने सब कुछ बदल गया। यह एक असली बाथरूम में बदल गया। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। उसने दीवार पर लगे कपड़ों को उठाया और उसे सूंघा। यह उसकी अपनी गंध थी। उसने उलझन में बेडरूम की ओर देखा। अंदर 2 बच्चे खेल रहे थे। महिला फिर से लिविंग रूम में आई। एक आदमी वहां लेटा हुआ गेम खेल रहा था। उसने कहा, बीवी, तुम इतनी देर तक क्यों नहाती रही? महिला असमंजस में थी। क्या उसने खुद भी ऐसा किया है? उसे लगा कि सेट पर कोई चाल चल रहा है, इसलिए उसने दरवाजा खोला और डायरेक्टर का नाम पुकारा। पति ने अपनी पत्नी को वापस खींच लिया। यह कैसा दरवाजा है? क्या तुम पागल हो? यह मजाक है। मेरा भाई कहां है? सेट की टीम कहां है? लाइट कहां है? अपनी पत्नी की समस्या का सामना करते हुए आदमी भी बहुत असमंजस में था। उसने कहा कि उनकी शादी को 8 साल हो गए हैं, 2 बच्चे थे। महिला लगातार परेशान होती जा रही थी। वह टैक्सी में बैठ गई। वह अपने प्रेमी को ढूंढना चाहती थी। वह जल्द ही अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। उसने ड्राइवर से एक पल रुकने को कहा। वह पहले किराया लेने गई। यह उसका प्रेमी था जिसने दरवाजा खोला। महिला जल्दी जल्दी कमरे में चली गई। वह सोफे पर लेटी हुई सो रही थी। नतीजा यह हुआ कि दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, बहन, तुम कौन हो? महिला को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड भी इस शरारत में शामिल है, लेकिन उसे उसका सबसे अच्छा दोस्त मिल गया। उसने सेक्सी पजामा पहना और बेडरूम से बाहर चली गई। वह फिर से टैक्सी में बैठ गई। वह हर दिन सेट टीम के पुराने सभा स्थल पर आती थी। उसे अपने सहकर्मी मिले। फिर उसने सभी से शिकायत करना शुरू कर दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने खुद को धोखा दिया। वह वास्तव में अपने प्रेमी के साथ मिल गई। हम नहीं, पूरी पत्रिका मस्जिद जा रही है, मैं तुम्हें नहीं जानती। इस बार महिला को थोड़ा ज्यादा लगा। इस समय हर कोई अभी भी खुद को बेवकूफ बना रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम यह है, यहां हर कोई वास्तव में तुम्हें नहीं जानता। उसे सीधे बार से बाहर निकाल दिया गया। कोई विकल्प न होने के कारण महिला केवल फिर से प्रसिद्ध घर में वापस जा सकती थी। उसे लगभग विश्वास हो गया था कि यह सच था। 4 लोगों के परिवार की तस्वीर, अपने पति के साथ अपनी शादी की तस्वीर देखकर क्या वह वाकई एक बड़ी स्टार से एक महिला बन गई? महिला को अभी भी यह सब हास्यास्पद लग रहा था। वह बस लेट गई और सो गई। शायद यह एक सपना है। जब वह अगले दिन उठेगी तो सब कुछ खत्म हो चुका होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन वह जागेगी और अपने पति का चेहरा देखेगी। उसने एक हैरान महिला को देखा। उसके पति ने कहा, अब जोड़े के लिए जश्न मनाने का समय है। वह बिस्तर से उठी और लिविंग रूम में भाग गई। रात का खाना खाने का समय हो गया। उसने उस बच्चे को देखा जो बहुत शोर मचा रहा था। महिला ने अपने पति को कोसा। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह वास्तव में शैम्पू के विज्ञापन की नायिका बन गई थी। वह अब एक उच्च श्रेणी की महिला स्टार नहीं है। और इससे भी दुखद बात यह है कि उसे काम पर जाना है, क्योंकि कथानक में नायिका को बैंक कर्मचारी के रूप में सेट किया गया था। महिला बैंक में आई। स्थिति का पता लगाने के लिए उसने इंटरनेट पर उसका नाम दिलारा खोजा। नतीजतन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इससे पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में की, वे सभी उनकी बेटियों के नाम हो गईं। दिलारा इस दुनिया से सीधे गायब हो गई। अरे नहीं, क्या हो रहा है? इस समय उसके सहकर्मी ने कहा कि प्रबंधक उसे ढूंढ रहा है, और वह बहुत गुस्से में था। महिला तुरंत कार्यालय में भागी और प्रबंधक से कहा कि वह कोई कर्मचारी नहीं, दिलारा। मैनेजर ने कहा कि वह उसे जानता है, और उसने महिला से कार में बात करने के लिए कहा। उसे लगा कि आखिरकार शरारत खत्म हो गई। उसने केवल मैनेजर को धीरे धीरे अपनी सीट नीचे करते देखा। पता चला कि तथाकथित महिला और मैनेजर का यह पैर अभी भी बचा हुआ था। इस समय महिला गिरने वाली थी। उसकी पागल चीख ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। अगले दिन मैनेजर उसके पति का साला निकला। रिश्ता वाकई थोड़ा गड़बड़ था। बार बार होने वाले वार ने उसे अपने जीवन पर पूरी तरह से संदेह में डाल दिया। महिला बाथरूम की ओर भागी। उसने कल्पना की कि वह बेहोश हो गई है। फिर उसने अपने बाल फिर से धोए। शायद वह असली दुनिया में वापस जा सके। वह अपनी ही दुनिया में डूब गई। उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने पति और मैनेजर को देखा। उसके परिवार ने उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। डॉक्टर की पूछताछ का सामना करते हुए महिला ने एक अभिनेत्री होने का दावा किया, लेकिन डॉक्टर का मानना था कि महिला बीमार हो गई है। उम्मीद खोते हुए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वह रोने वाली बच्ची की तरह व्यवहार कर रही थी। उसे अपने आसपास की किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। वह सोच रही थी कि कैसे जल्द से जल्द असली दुनिया में वापस आ जाए। एक दिन एक एक्सचेंज मीटिंग हुई। एक पागल बूढ़ी औरत ने उसे एक रहस्य बताया। अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभानी होगी। इसने महिला को याद दिलाया। वह गहराई से प्रेरित थी। जब तक वह एक गृहिणी की भूमिका निभाती है, वह जल्द या बाद में वास्तविक दुनिया में वापस आ जाएगी। इसलिए उसने कपड़े पहने। डॉक्टर की पूछताछ का सामना करते हुए उसने अपना आत्मविश्वास दिखाया। उसने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक हो गई है और उसे जाने के लिए कहा। वह अपने बच्चे के साथ खेलने के लिए अपने घर वापस चली गई।
उसने एक महिला की भूमिका निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह बेडरूम में पहुंची तो उसने सबसे पहले कंबल खोला। उसके अधीर पति ने उसे खोद कर निकाला। सौभाग्य से बच्चा अपनी मां के साथ सोने के लिए समय पर प्रकट हुआ। इसने उस महिला को भाग्यशाली बना दिया जिसने कारण ढूंढ लिया और एक आपदा से बच गई। अब तक वह जानती थी कि जल्द या बाद में वह इंजेक्शन लगने के भाग्य से बच नहीं सकती, इसलिए उसने अपनी खुद की योजना शुरू की। चूंकि वह वास्तव में एक और समानांतर ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुकी थी, इसलिए उसने अपने जीवन में वापस आने के लिए अपनी प्रतिभा पर भरोसा किया। उस दिन उसने कपड़े पहने और एक प्रेमी पाया। एक शौकिया अभिनेत्री के रूप में उसे उम्मीद थी कि उसका प्रेमी उसे निर्देशक से मिलने में मदद कर सकता है। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसका प्रेमी एक बेवकूफ था। हालांकि उसने मदद करने का वादा किया था, लेकिन उसने कुछ जरूरत से ज्यादा अनुरोध भी किए। लेकिन अच्छा नतीजा यह हुआ कि महिला ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक एक भूमिका हासिल कर ली। हालांकि यह वास्तविकता के विपरीत था। इस बार बेस्टी नायक थी, लेकिन वह एक सहायक भूमिका बन गई। लेकिन उसे विश्वास था कि जब तक उसे यह अवसर मिलता रहेगा, वह जल्द या बाद में शीर्ष पर वापस आ सकेगी। हालांकि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक मैनेजर ने उसे ढूंढ लिया और उसे सारा पैसा सौंपने को कहा। पता चला कि मैनेजर और महिला अपने कामकाजी रिश्ते का इस्तेमाल करके गिरोह को पैसे लूटने में मदद कर रहे थे। उस समय महिला के हाथ में कुछ नकदी थी। हाल ही में गिरोह जल्दी में था, लेकिन महिला उससे बचती रही। मैनेजर पागल होने वाला था, लेकिन महिला को नहीं पता था कि पैसे कहां हैं। सौभाग्य से उसका पति समय पर आ गया। मैनेजर को जल्दी में निकलना पड़ा। अगले दिनों में महिला पूरी तरह से महिला के जीवन में घुल मिल गई। वह रिहर्सल में हिस्सा लेती थी और परिवार की देखभाल करती थी। एक बार जब वह कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे महिला द्वारा छिपाए गए पैसे मिल गए। इस पैसे की मदद से वह भविष्य के बारे में अधिक आश्वस्त थी। उस समय गिरोह पहले ही उसे निशाना बना चुका था। उस रात महिला रिहर्सल के बाद घर लौटी। फिर एक चौराहे पर उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब वह कोमा से जागी तो उसकी कार पर एक नोट दिखाई दिया। नोट में लिखा था कि उसे 24 घंटे के भीतर नकदी सौंपनी होगी। अगले दिन महिला का आधिकारिक प्रदर्शन था। उसने अपने पति के लिए एक पत्र छोड़ा। वह उस दिन प्रदर्शन समाप्त करने जा रही थी और पैसे के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने जा रही थी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसे पुलिस ने रोक लिया। उसे पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया। महिला को लगा कि पैसे उजागर हो गए हैं, लेकिन उसे तब तक पता नहीं चला जब तक उसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया। यह पता चला कि यह उस दिन हुई कार दुर्घटना के कारण था। उसने सार्वजनिक सुविधाओं का उल्लंघन किया। अंत में उसे 3 अंक काटने के लिए 200 युआन का जुर्माना लगाया गया। यह सिर्फ एक नाटक था। प्रदर्शन शुरू होने से पहले महिला आखिरकार थिएटर में पहुंची। अप्रत्याशित रूप से निर्देशक ने उसे बताया कि उसकी भूमिका किसी और ने ले ली है। इसका कारण यह है कि उसने एक पारिवारिक महिला के रूप में अपनी पहचान छिपाई और एक शौकिया अभिनेता का बायोडाटा तैयार किया। पता चला कि उसके अभिनय ने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को संकट में डाल दिया था, इसलिए उसने किसी से गुप्त रूप से उसकी जांच करने को कहा। इस समय महिला की शीर्ष पर लौटने की उम्मीद पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। वह छत पर गिर गई। उसने बारिश के तूफान में अपना आखिरी प्रदर्शन समाप्त किया। इस समय गैंगस्टरों का एक समूह नीचे आया। महिला ने नकदी निकाली और सभी बैंक नोट छत पर बिखेर दिए। फिर वह शांति से नीचे आई और सब कुछ शांति से सामना किया। जब बारिश से उसके हाथ भीग गए तो एक चमत्कार हुआ। वह फिर से थिएटर में लौट आई। ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी भूमिका से बाहर आई हो। अद्भुत प्रदर्शन को खूब सराहा गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला। इस अवधि के दौरान वह पहले से ही जीवन भर का अनुभव कर चुकी थी। जब सभी जाने वाले थे तो केवल महिला ही वहां बैठी थी। उसे नहीं पता था कि यह एक सपना था, लेकिन सपने में घाव अभी भी था। लेकिन यह सब अनुभव करने के बाद शायद महिला जीवन और सफलता का अर्थ बेहतर ढंग से समझ सकेगी।